महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। हिंदू विरोधी कोण ते तुम्हाला चांगलंच माहिती आहे, कारण का मुळमुळीत आणि गोड बोलून तुम्हाला हसवण्यापेक्षा ना कणखर बोलणं सध्या आवश्यक आहे. हिंदुत्वाला खरा जन्माला घालणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर 1937ला हिंदू महासभेच्या व्यासपीठावरनं हिंदुत्व या परिभाषा त्यांनी समाजाला सांगितली. हिंदुत्व म्हणजे काय? सिंधू नदीपासून सिंधू सागरापर्यंत, कराचीपासून चितगावच्या महासागरापर्यंत पसरलेल्या भूभागाला, उदाहरणार्थ कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत, म्हणजे पाकिस्तान जो आत्ताचा आपण ज्याला पाकिस्तान बोलतो, कराची, बलुचिस्तान, या सगळ्या भूभाग, त्याच्या तिन्ही भागा, या पृथ्वीच्या तिन्ही भागाला जे पाणी आहे, या भूभागामध्ये राहणारे जे जे पंथ, ज्या ज्या जाती, ज्या ज्या संप्रदाय, या सगळ्या संप्रदायाला एका त्यांनी धाग्यात विणलं आणि कुठलेही आचार विचार. और सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर वंदे मातरम प्रतिष्ठान एवं शिवसेना परिवार द्वारा यहाँ पर स्वतंत्रवीर सावरकर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या करें? आज विनायक दामोदर सावरकर, स्वतंत्रवीर सावरकर, इनकी आज जयंती यहाँ पे सावरकर नगर, हम लोग सावरकर नगर में रहते हैं. हमें अभिमान है, हमें सभी जो यहाँ के रहवासी है सबको हमें अभिमान कि हम लोग स्वतंत्रवीर सावरकर नाम के नगर में रहते हैं. तो हर साल हम यहाँ पे उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं. आज का जो दिन है, आज दिल्ली में नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा. अपने सबके पंतप्रधान मोदी जी ने वहाँ पे आज स्वतंत्रवीर सावरकर की जयंती मनाई गई. और उनकी जयंती के अवसर पर ये नया संसद का उद्घाटन हो रहा है. हमें अभिमान है कि स्वतंत्रवीर सावरकर के विचार जो है, जो पिछले कई साल से उन्होंने गलत तरीके से सामने आते थे या तो गलत तरीके से बताए जाते थे. स्वतंत्रवीर सावरकर क्या है, ये अभी जो हमारे रफीक जी ने बताया कि नया पीढ़ी जो है, नया जनरेशन है, उनको स्वतंत्रवीर सावरकर पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए. उसके बाद जो नया जनरेशन होगा वो हमारे देश के लिए देशाभिमानी एक आदर्श नागरिक और एक अच्छे नागरिक देश चलाएंगे और यहाँ के देश की प्रगति होगी. ये हमें विश्वास है. हम आज स्वतंत्रवीर सावरकर जयंती के अवसर पर स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर उनका अभिवादन करते हैं. धन्यवाद. और पिछले कुछ महीनों से सावरकर के नाम को लेकर लगातार अपमान किया जा रहा है, क्या करें? इसलिए जो गंदी राजनीति जो होती है
और जो हमें दुख होता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में आने के बाद उनके बारे में गलत उनका बयान दिया जाता है, गलत बोला जाता है, उनके बारे में गलत विचार उनके लोगों के सामने रखे जाते हैं। ये बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना जीवन स्वातंत्र के लिए समर्पित किया है। तो उनका जो जीवन समर्पित किया, तो इसका जो है जो उनके विचार से हम आगे बढ़ेंगे और देश का विकास करेंगे, यही हम लोग चाहते हैं। और सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर वंदे मातरम प्रतिष्ठान एवं शिवसेना परिवार की तरफ से यहाँ पर जो वीर सावरकर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जयंती वंदे मातरम प्रतिष्ठान, बाटक के फाउंडेशन और शिवसेना परिवार और अन्य सामाजिक संस्था संगठन की ओर से मनाई जा रही है। तो हमेशा ये सावरकर जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम माननीय बाटक के साथ और उनके सभी सहकारी और हम लोग मिलकर मनाते ही हैं। और ये सावरकर जयंती मनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देश भर में लव जिहाद, गो हत्या और जो हिंदू संस्कृति के ऊपर आधारित जो चित्रपट है, जो सिनेमा गृहों में लगता है, उसको विरोध करने वाले कुछ गंदे सोच के विचार के लोग जो है, जिनको हम गलत विचार तो नहीं बोल सकते, कम्युनिस्ट विचार के भी नहीं बोल सकते, हिंदू विरोधी विचार के लोग हैं, उनको अगर थोपना है, उनको समाप्त करना है, नष्ट करना है, तो सावरकर यही एक प्रकार का स्पष्ट उत्तर है। अभी जैसे बताया, कुछ महीनों से जो उनके नाम को लेकर यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में उनके नाम को लेकर यहाँ पर अपमान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक वीर सावरकर ही एक देशभक्त नहीं है, और भी देशभक्त उनके लिए क्या? देखो, स्वतंत्र वीर सावरकर ने तो कभी तुलना नहीं की। सावरकर स्वयं ऐसे व्यक्ति थे जो छत्रपति राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इनको एक एक क्षत्रिय का खून मानते थे, और वही क्षत्रिय का खून उनके रगों में दौड़ रहा है। और सावरकर जी ने तुलना कभी की नहीं, क्योंकि माँ के अगर 5 बेटे, तो माँ के बेटे 5 है, छोटे बड़े रहते, लेकिन सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर को जब पूछा देश का स्वतंत्र होने के बाद कि ये देश को जिन्होंने बलिदान दिया उनसे स्वतंत्र मिला है क्या, जिन्होंने चरखा चलाया उन्होंने, उनके वजह से अगर बलिदान मिला है, तो सावरकर जी ने कहा जो अपने घर में बैठकर अपने कुलदेवता का स्मरण कर रहे थे, और जो अपाहिज है वो भी अपने भगवान का स्मरण कर रहे थे, ऐसे लोगों की वजह से भी देश को स्वातंत्र्य मिला है। ऐसे सावरकर विद्वान थे जो कभी तुलना नहीं करते थे। और सावरकर जी का जो अपमान हो रहा है, या चुनाव के पहले सावरकर का नाम से वो राजनीति गंदे सोच कर रहे हैं, क्योंकि सावरकर का नाम लिए बगैर उनको पूरा दिन ही नहीं जाता है। रात को सोते, सुबह उठ के सावरकर दिन में दिखता है उनको। कारण यही है कि सावरकर के बिना उनकी राजनीति नहीं चल सकती है। कल तक जो हिंदू तो के विरोधी बात करने वाले थे, वो भी अभी भगवा डालने लग गए, वही जानव पहनने लग गए, वही तिलक लगाने दे। ये सावरकर के विचारों का विजय है। और भी खबरों के लिए बने रहिए नया सवेरा न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।